वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अफ्रीका पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। उससे पिछली क्लास में आपने देखा होगा वीडियो नंबर 1 में हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया था, फिर साउथ अमेरिका भी कर लिया था, ठीक है। फिर बाद में फिर अब हमने देखा था वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, एशिया को बांट बांट के पढ़ लिया था। तो हमने एशिया भी कवर कर लिया था, हमने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया, साउथ अमेरिका भी कर लिया, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में अफ्रीका को भी कंप्लीट अच्छे से कर लिया था। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया भी हमने देख ही लिया था, एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में। लेकिन जो ओशनिया रीजन है, ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में है, ठीक है। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनकी सिर्फ हमें कैपिटल याद रखनी है, करेंसी नहीं पूछी जाती, ठीक है। क्योंकि ये कुछ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, कुछ आइलैंड न्यूजीलैंड के अंदर आते हैं, कुछ आइलैंड हवाई वगैरह जैसे हैं ये अमेरिका के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इनकी कैपिटल याद रखनी है, ठीक है। आइए देखते हैं ओशनिया रीजन को कवर करते हैं, ठीक है। तो ओशनिया रीजन को हमने कैसे डिवाइड किया है, एक तो माइक्रोनेशिया, ठीक है, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ये 3 ओशनिया रीजन है। तो हमें इसी के थोड़े थोड़े आइलैंड जो है वो हमें देखने हैं, ठीक है। जैसे आप पता होगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है, पापुआ न्यू गिनी, है ना। तो और ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स भी याद रखनी है हमको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कौन कौन से हमें याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ मैंने। जैसे किरिबाटी, हवाई है, तुवालू है ना, वानुआटू है, फिजी ऐसा देश है, इसकी राजधानी बहुत पूछी जाती है, सुवा, है ना। तो इनकी सिर्फ हमें क्या करना है, कैपिटल्स याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं ओशनिया रीजन में, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है। और ये यहाँ क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये क्या हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया। तो आइए देखते हैं इनकी कैपिटल्स पढ़ना है, बस कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं इनकी कैपिटल्स। आइए देखते हैं ओशनिया रीजन की जो हम इंपॉर्टेंट आइलैंड पढ़े थे उनकी कैपिटल्स, ठीक है। हमें मुद्राएं नहीं करनी है, सिर्फ कैपिटल्स ही करना है। तो मार्शल आइलैंड की राजधानी क्या है, मजूरो, ठीक है। किरिबाटी की राजधानी तरावा। फिजी, जैसे मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पूछा भी गया है। फिजी की राजधानी सुवा। पलाऊ की राजधानी जेरलमंड, ठीक है, पलाऊ की राजधानी जेरलमंड। तुवालू की राजधानी क्या है, फुनाफुटी। वानुआटू की राजधानी पोर्ट विलाय। और पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। फिजी की राजधानी क्या है, सुवा, ठीक है। मार्शल आइलैंड की राजधानी क्या है, मजूरो। तो इनको एक बार बस कैपिटल देख लेना, ये सब देश थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजी हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, ठीक है। इनकी कैपिटल तो बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम यूरोप को, ठीक है। सबसे पहले आइए देखते हैं यूरोप को, ठीक है। यूरोप का ये मैप है, ठीक है। तो इसमें आपने एक टर्म सुनी होगी, यूरोपियन यूनियन, है ना। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, एक समूह है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप में क्या है, अंतर है, तो यूरोपियन यूनियन, है ना, इसमें जो है ना 27 देश आते हैं, ठीक है। एक समूह है ये। जैसे हो गया आपका, जैसे नॉर्वे यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है। तो ऐसे कितनी कंट्रीज हैं यहाँ पे, 27 कंट्री हैं जो यूरोपियन समूह में आती हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपको ये जनरली ये क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो कितने देश हैं, 27, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नॉर्वे हो गया, यहाँ पे क्या है, स्वीडन, है ना। ये हो गया फिनलैंड। आपने टर्म सुनी होगी स्कैंडिनेवियन कंट्री, खुशहाल देश, है ना। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, है ना, जिन्हें हम नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, है ना। फिर क्या आ गया यहाँ पे, बेल्जियम, जर्मनी, है ना। फिर आपने सुना होगा बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो है तुम्हारी, ये कौन सी हैं, बाल्टिक, क्योंकि बाल्टिक सागर भी है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। आता है क्वेश्चन, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, पोलैंड, ठीक है, कैच गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, रोमानिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया, बल्गेरिया, ये हो गया ग्रीस, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स भी हुए थे, ठीक है, इटली, ठीक है। और जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, ग्रीस में ही हुए थे, एथेंस में, ठीक है। ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन, ये पोर्टुगल। अब इनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्डिक कंट्रीज, कौन कौन सी होंगी, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। एक कंफ्यूजन जनरली आपको ये होता है कि ब्रिटेन कौन सा पार्ट होगा, है ना, और यूके कौन सा पार्ट है। तो आइए वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे हम नॉर्डिक कंट्रीज को, फिर धीरे धीरे यूरोप का कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, पहले देखते हैं नॉर्डिक कंट्री। आइए देखते हैं हमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, यूके, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर दो देश मिल जाए, इंग्लैंड और वेल्स, है ना, तो बनता है ब्रिटेन। ठीक है, अगर इंग्लैंड और वेल्स जुड़ जाए तो बनता है ब्रिटेन। अगर फिर से हम देखें एक बार, अगर यही ब्रिटेन, अगर हम इंग्लैंड प्लस वेल्स को मिला दें और साथ में स्कॉटलैंड भी आ जाए तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि यूके में कौन कौन देश में क्या बोलोगे आप? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तो है ही, साथ में जो आयरलैंड का उत्तरी आयरलैंड है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, तब मिले क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जनरली बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा ऑप्शन में दे देंगे यूनाइटेड किंगडम में ऐसा, इनमें से कौन सा देश नहीं है। ठीक है, तो हमें चारों याद होना चाहिए, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन को क्लियर करें और अच्छे से रिवीजन करें। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लैंड और वेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है। अगर इसी में स्कॉटलैंड आ जाए तो क्या बनेगा? ग्रेट ब्रिटेन, बड़ा हो गया। ठीक है, और यूके कैसे बनेगा? ये तीनों तो आएंगे ही, साथ में आयरलैंड का उत्तरी आयरलैंड जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। आइए देखते हैं अब राजधानियाँ। ठीक है, देखते हैं यूरोप में जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज जो हमने पढ़ा था, उनकी कैपिटल और करेंसी। अच्छा, आपने एक टर्म और सुनी होगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री, है ना, जिसे क्या कहते हैं? खुशहाल देश। तो वो कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, ये कंट्रीज में आती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। लेकिन ये जो 5-6 कंट्रीज हैं, इनको मिला के हम क्या कह देते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, तो इनकी राजधानियाँ और मुद्राएं देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोन। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोन। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि जो मुद्राएं हैं ज़्यादातर कंट्रीज में यूरो है, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं है वो तो हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे नॉर्वे की राजधानी क्रोन हो गई। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्या है यहाँ की? क्रोन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्या है? क्रोन। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा क्या है? यूरो। आइसलैंड की राजधानी रेजियाविक और मुद्रा क्या है? क्रोना। ठीक, कंफ्यूज मत करना, ये ई है, ये क्या है? ए है। ठीक है, फेरो आइलैंड की राजधानी क्या है? तोशना और मुद्रा क्या है? क्रोन। ठीक है, तो ये जो इन स्टार्टिंग की 4-5 कंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मुद्राएं भी हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बाल्टिक कंट्रीज की करेंसी, कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी। ठीक है, तीनों में क्या चलता है? यूरो चलता है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। लातविया की राजधानी रीगा और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। लिथुआनिया की राजधानी विल्नस और मुद्रा क्या चलती है? यूरो। ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, इसलिए हम इनकी कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए देखते हैं आगे। आइए हम देखते हैं बाल्कन पेनिनसुलर की कंट्रीज। ठीक है, पेनिनसुलर मतलब क्या होता है? जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, जैसे ये इंडियन ओशन है ना, अगर पानी की यहाँ भी गिरा है, यहाँ भी गिरा है, ये भी गिरा है, इसे बोले हैं पेनिनसुलर, है ना। जब 3 साइड से पानी से घिरा होता है तो क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। तो वो जो कंट्रीज जो 3 साइड से पानी से घिरा है ना, ये भी देखो एगियन सी है, ये आयोनियन सी है, कुछ नहीं, ये भूमध्य सागर ही था नीचे। ठीक है, तो 3 साइड से जो पानी से घिरा है उसे हम क्या बोल दिए? बाल्कन पेनिनसुलर। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ठीक है, कोसोवो, मैसेडोनिया, है ना, जहाँ मदर टेरेसा का जन्म भी हुआ था, सर्बिया, बल्गेरिया, टर्की, ग्रीस, है ना, रोमानिया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंट्रीज हो गई? बाल्कन पेनिनसुलर। ठीक है, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं इनकी राजधानियाँ और मुद्राएं। आइए देखते हैं इनकी कैपिटल्स और मुद्राएं। अल्बेनिया की राजधानी तिराना और मुद्रा क्या है? लेक। ठीक है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ठीक है, राजधानी क्या है? सराजेवो और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? मार्क। बल्गेरिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा क्या चलती है? लेओ। क्रोएशिया, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा थोड़ा सा, क्रोएशिया की राजधानी ज़ैग्रेब और मुद्रा चलती है कूना। कोसोवो की राजधानी प्रतिष्ठिना और मुद्रा क्या है? यूरो। माल्डोवा की राजधानी क्रिसिनो और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? ल्यू। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं बाल्कन पेनिनसुलर की आगे कंट्रीज। मॉन्टीनेग्रो की राजधानी पोडगोरिशिया, है ना, मुद्रा क्या चलती है? यूरो। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? दिनार। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट, मुद्रा क्या चलती है? ल्यू। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा चलती है? दिनार। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लाना, मुद्रा क्या चलती है? यूरो। इनकी कैपिटल देखो, फिर से रिवीजन करो। मॉन्टीनेग्रो
पोडगोशिया। नॉर्थ मैसेडोनिया स्कोप्जे। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। स्लोवेनिया की राजधानी लज्जब्लाना। आइए देखते हैं यूरोपियन यूनियन की और जो कंट्रीज बची हैं कैपिटल्स। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन। मुद्रा क्या चलती है? यूरो। सारी यूरोपियन कंट्रीज में लगभग यूरो चलता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में है क्रोन, कोरोना, ठीक है, इस टाइप की करेंसीज हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा क्या चलती है? यूरो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मुद्रा यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। मुद्रा यूरो। लग्जमबर्ग सिटी। मुद्रा यहाँ की भी यूरो। बेल्जियम ब्रसेल्स, यहाँ की मुद्रा भी यूरो। कैच गणराज्य कैच रिपब्लिक की राजधानी पराग और मुद्रा चलती है यहाँ पे कोरोना, ठीक है। तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जो हमने लगभग सबने सुनी होती हैं और इनकी राजधानियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। आइए आगे करते हैं, आगे देखते हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सो और मुद्रा है जलोटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, कम से कम 3-4 बार रेलवे एग्जामों में आ चुका है ये। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? फॉरेंट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वेनिया और मुद्रा क्या चलती है? यूरो। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? यहाँ भी यूरो चलती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस, यहाँ भी मुद्रा क्या चलती है? यूरो। अब आप ही तो पता ही होगा आपको, इंग्लैंड की राजधानी लंदन और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए आखिर देखते हैं 5 देश, ठीक है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? पाउंड स्टर्लिंग। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, मुद्रा क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे उत्तरी आयरलैंड भी कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है? बेलफास्ट और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? पाउंड स्टर्लिंग। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, मुद्रा चलती है स्विस फ्रैंक। माल्टा की राजधानी वलेटा और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। इस तरह हमने सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी पढ़ लिया, हमने पूरा अफ्रीका भी पढ़ लिया, एशिया भी कवर कर लिया और हमने नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सब कवर कर लिया अच्छे से। हमने प्रत्येक देश की राजधानी भी पढ़ ली, मुद्राएं भी पढ़ ली। इसके आगे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बिल्कुल तोड़ के पढ़ा है और अच्छे से किया है ना। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहाँ तक हो शेयर भी करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।